Our next topic is Article 7. Prove that the section of a sphere by a plane is a circle. Also find the center and radius of this circle. सबसे पहले तो prove that the section of a sphere by a plane, इसका क्या मतलब है? This means we have to find intersection of a sphere with a plane. So this figure is showing the intersection of a sphere with the plane. इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि घर में जैसे कि अगर आपके पास कोई बॉल है, दैट बॉल विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस स्फीयर, ये एक स्फीयर है, एंड कट दैट बॉल बाय अ नाइफ. सो द पाथ ट्रेस्ड बाय द नाइफ विल रिप्रेजेंट द प्लेन. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो स्फीयर है, जब इसकी इंटरसेक्शन एक प्लेन के साथ हुई है, आई एम रिपीटिंग, योर बॉल इज़ अ स्फीयर, एंड जब आप उसको नाइफ से कट करोगे, अगर बॉल को कहीं से भी, या एप्पल ले लो फॉर एग्जांपल, एक एप्पल भी एक स्फीयर हम एज्यूम कर सकते हैं. सो उसको अगर आप कहीं से भी कट करते हो एप्पल को, सो द पाथ ट्रेस्ड बाय द नाइफ वाइल कटिंग द एप्पल विल रिप्रेजेंट द प्लेन. सो यहाँ पे ये एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब हम एक प्लेन और एक स्फीयर की इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है ए सर्कल. जो ये ब्लू लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज़ अ सर्कल. सो एज यू नो, जब आप एक स्फीयर को, एक एप्पल को कट करते हो नाइफ से, तो आपके पास सर्कुलर पीसीज आ जाते हैं ना. सो दैट सर्कुलर पीसीज इज़ नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर विद द प्लेन. सो अब उन्होंने हमें क्या बोला है इस आर्टिकल में, we have to find the section of a sphere by a plane is a circle. So we have to show that when a sphere intersects with a plane we get a circle, and we have to find the center and radius of this circle. So यहाँ से पहले आर्टिकल देखते हैं क्या कह रहे हैं. Let's see with the center of the, this is the center of the sphere and this A is the radius of the sphere. O is the foot of perpendicular from center on the प्लेन अल्फ़ा. सो प्लेन को इन्होंने बोल दिया अल्फ़ा, और हम सेंटर से उस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं. ओ इज़ द पॉइंट ऑन द प्लेन सच दैट सी ओ इज़ इक्वल टू पी. सो सी ओ दिख रहा है आपको, सी ओ इज़ इक्वल टू पी. ओ इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट एंड पी इज़ फिक्स्ड लेंथ. लेट कैपिटल पी बी एनी पॉइंट ऑन द सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन अल्फ़ा. तो जब प्लेन ने स्फीयर को कट किया था, तो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए थे स्फीयर और प्लेन के, पी हमने एनी पॉइंट लिए हैं ऑन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, सो दैट पी लाइज इन द प्लेन अल्फ़ा. तो पी पॉइंट जो है वो स्फीयर पे भी लाई कर रहा है और प्लेन अल्फ़ा पे भी लाई कर रहा है. सो वी हैव जॉइंट सी पी एंड ओ पी. सो नाउ क्लियरली ओ सी पी सी ओ पी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. सो ओ पी इज़ इक्वल टू सी पी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर का अंडर रूट. ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना. सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास आएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर. कुछ गलत कर दिया मैंने. ओ सी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, पी सी स्क्वायर. तो यहाँ से जब हमें ओ पी की वैल्यू निकालनी है तो ये ओ सी स्क्वायर इधर चला जाएगा. सो वहाँ से सी पी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बन गया, और ये स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट. सो वी आर गेटिंग ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट सी पी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर. सो सी पी की वैल्यू हमें ए दी हुई है और ओ सी की वैल्यू पी हमने ली थी. So OP is equal to under root a square minus p square, and OP is nothing but the radius of the circle obtained by the intersection of sphere and plane. So OP is constant they are writing. Also O is a fixed point in the plane alpha. Therefore P lies on a circle whose center is O and radius is under root a square minus p square. Therefore section of the sphere by the plane is a circle. Also, center of the circle is the foot of the perpendicular from the center of sphere on the plane of the circle and radius of the circle
एक मिनट, इसको थोड़ा सा दोबारा समझते हैं हम। देखो यहाँ पे होगा क्या, आपको एक दिस इज़ एनी स्फीयर, इस स्फीयर की आपने इंटरसेक्शन की विद अ प्लेन। तो जब हम एक स्फीयर की इंटरसेक्शन करते हैं प्लेन के साथ, दिस इज़ द स्फीयर एंड दिस इज़ अ प्लेन। तो जब हम प्लेन और स्फीयर की इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल बनता है। ये एक्चुअली में 3D फिगर है। स्फीयर आपको पता है 3 डिमेंशनल होता है, तो इसको 2 डिमेंशनल पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम रिपीटिंग कि आप एक एप्पल लो और उसको कहीं से भी कट करोगे तो आपको वहाँ पे एक सर्कल दिखेगा। दैट मीन्स स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से आपको सर्कल मिला। दैट इज़ वेरी क्लियर टू अस। नाउ ये जो हमें सर्कल मिला है, हमने क्या करना है, इस सर्कल के सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से C be the center of the sphere, P is any point on the intersection of sphere and plane, तो एक्चुअली में ये सर्कल पे भी लाई कर रहा है पॉइंट P, एंड O is the foot of perpendicular from the center of the sphere on the plane। तो ये देखो यहाँ पे ये जो OP है, ये OP आपके पास बन गया रेडियस ऑफ द सर्कल। सो रेडियस ऑफ सर्कल OP स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। सो ये स्क्वायर रूट हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल तो निकालना बहुत इजी है। अब हमें निकालना है सेंटर। सो सेंटर देखो कैसे निकालते हैं हम। सेंटर के लिए हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर पता है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड हम ले लेते हैं इस लाइन की डायरेक्शन रेशोज LMN। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज कैसे आएंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन LX प्लस MY प्लस NZ इज़ इक्वल टू D है, सो इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ तो उस लाइन की डायरेक्शन रेशोज होती हैं LMN। तो क्योंकि हमें ये जो प्लेन है अल्फ़ा गिवन है, सो इस प्लेन की इक्वेशन से हम OC के डायरेक्शन रेशोज इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z। सो दैट मीन्स मुझे OC के डायरेक्शन रेशोज भी पता है और सेंटर ऑफ द स्फीयर भी पता है। सो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें C के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और OC की डायरेक्शन रेशोज पता है, सो वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन OC। सो इक्वेशन ऑफ लाइन OC कैसे आ जाएगी, x माइनस अल्फ़ा बाई L इज़ इक्वल टू y माइनस बीटा बाई M इज़ इक्वल टू z माइनस गामा बाई N। हम ले लेते हैं इसको इज़ इक्वल टू कुछ भी ले लो आप, k से, k ले लो, लैम्डा ले लो, r ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। सो इससे क्या होगा, वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z। सो मैं ये रब कर रही हूँ यहाँ से। इन इक्वेशन से देखो x की वैल्यू जब आप k से इक्वेट करोगे तो ये l इधर चला जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस KL कॉमा y विल बी इक्वल टू बीटा प्लस KM कॉमा z will be equal to gamma plus kn. Now this is any point on the line OC. So in particular क्योंकि जो O पॉइंट है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो आप ये वाले कोऑर्डिनेट्स जो हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है अल्फ़ा, उसमें पुट कर दोगे। जब आप प्लेन की इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। वो k की वैल्यू आप वापस इसी में पुट कर दोगे तो यू विल गेट द center of the circle. So before going further, let us discuss one example related to this only. First example है देखो, find the center and radius of the circle in which the sphere is cut by the plane. First example read कर रही हूँ मैं, center and radius of the circle जिसमें एक sphere और एक plane cut कर रहे हैं। So ये example है। So now this is the sphere
एंड प्लेन की इंटरसेक्शन से एक सर्कल उन्होंने ड्रॉ कर दिया है. सो ये स्फीयर की इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इज इक्वल टू 0. तो इसकी हेल्प से हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर मिल गया -1 1 2. नाउ प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से देखो x प्लस 2y प्लस 2z, इसका मतलब x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 2 और z का कोफिशिएंट भी है 2. सो 1 2 2 हमें मिल गई डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन OC एंड फर्दर हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर भी मिल गया C -1 1 2. अब हमने दो काम करने हैं. एक तो हमें सर्कल का रेडियस चाहिए, तो मैं OC निकालूंगी. OC इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द प्लेन. तो सेंटर है -1 1 2. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना आता है. ये -1 1 2 को हम प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे. सो -1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 का मॉड ओवर वही x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर अंडर रूट. तो ये पूरा करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल गया 4. नाउ इफ a इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर देन a इज इक्वल टू स्फीयर, ये वाले स्फीयर का रेडियस निकाल रहे हैं, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी करके 5 हमें मिल गया रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ वी हैव टू फाइंड सेंटर. सो सेंटर निकालने के लिए दे आर सेइंग नाउ सेंटर इज द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O. I'm repeating again. Center of the circle is the foot of perpendicular O from the center C on the plane number 2. तो हमें OC की इक्वेशन निकालनी है. अब OC जो है वो -1 1 2 से पास कर रही है और ये उसकी डायरेक्शन रेशोज हैं. सो इक्वेशन ऑफ OC ये आ जाएगी, x माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1 ओवर 1, देन y माइनस 1 over 2 and z minus 2 over 2. So is equal to R से. So उसके बाद क्या हो जाएगा, x y z की आप वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से. x y z की वैल्यू आ गई. So therefore any point O on this line is R minus 1. यहाँ से x की वैल्यू आई R minus 1, यहाँ से y की वैल्यू आई 2R plus 1 और यहाँ से z की वैल्यू आई 2R plus 2. सो नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन. तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो इसमें ये वाली वैल्यूज़ इस नंबर 2 में पुट कर दी हमने. तो ये नंबर 2 में पुट करके r की वैल्यू मिल गई -4/3. सो ये r की वैल्यू -4/3 आप वापस इसमें पुट कर दोगे. देयरफॉर O इज़ -7/3 -5/3 -2/3 which is the center of the circle. So very very important concept. आप इसको एग्जाम्पल को एक बार वीडियो देखने के बाद पॉज करके अपने हाथ से दोबारा करके देखो. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अच्छे से आपको समझ आना चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल देखो सेम. इफ़ R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो लिसन केयरफुली ओवर हेयर. If R is the radius of the circle, x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0, comma lx plus my plus nz is equal to 0, full stop. So can you tell me कि यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन कहाँ दी हुई है? सोचो एक मिनट के लिए. They are saying if R is the radius of the circle, this comma this full stop. तो देखो ये तो हमें स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. तो सर्कल की इक्वेशन कहाँ दी हुई है इन्होंने? एंड दे आर सेइंग R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, नॉट द स्फीयर. सो
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि जब हम सर्कल की इक्वेशन हमने की थी तो हमने 2 डायमेंशन में की थी, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और उसमें z कोऑर्डिनेट नहीं आता था। तो 2 डायमेंशन में जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो वो सर्कल ही बनता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि 3 डायमेंशन में सर्कल हो ही नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप करके देखो इसको, अपनी बुक को खोलोगे अगर आप, तो आपके पास x, y और z एक्सिस बन जाएंगे। एक सेकेंड के लिए मैं यहाँ पॉज कर रही हूँ, लेट मी शो यू। देखो आपने ना घर पे क्या करना है, ये बुक को खोल लिया करो आप ऐसे। जब आप बुक को ऐसे खोलते हो तो मैं क्योंकि पकड़ा भी हुआ है, ये देखो ये x एक्सिस, ये जो इधर जा रहा है ये y एक्सिस एंड इसको z एक्सिस। सो दिस इज़ x, y एंड z एक्सिस। तो ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल आपको मिल जाएगा। जब भी आपने कुछ समझना है तो आप थोड़ा सा ऐसे समझ लिया करो। अभी तक हम क्या करते थे, हम 2 डायमेंशनल प्लेन्स ड्रॉ करते थे सर्कल। सो 2 डायमेंशन तो क्या होता था, आपने ये आपका, क्योंकि इधर x एक्सिस है, मैं ठीक दिख नहीं रहा ठीक से, क्योंकि आपका ये इधर x एक्सिस था और इधर y एक्सिस था, तो आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते थे 2 डायमेंशन में, तो उसमें z आता ही नहीं था। अब क्योंकि आपके पास z भी है, सो आप देखो ध्यान से, ये x, ये y और ये z है ना, तो आपके पास कोई सर्कल ऐसे हो सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये जो सर्कल आपके पास बन रहा है, एक्चुअली में इस सर्कल के x कोऑर्डिनेट्स भी हैं, y भी हैं और z भी हैं। सो दिस इज़ अ सर्कल इन 3D। लेकिन जब हम 2 डायमेंशन में सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें z कोऑर्डिनेट नहीं आता। सो दैट इज़ वाई जब भी हमने 3 डायमेंशन में एक सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो वो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड द प्लेन। वो सर्कल हमें किस स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से मिला है। सो इन 3D they will always give you the equation of circle by giving you the equation of a sphere and a plane as done in this example number 2. So if r is the radius of the circle कैसे मिला हमें, इस sphere और इस plane के intersection से, prove that, so ये हमें prove करना है। तो क्योंकि इसमें देखो LMN UVW तो सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, और R क्या है, R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने ये जो सर्कल हमें मिला है इस स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से, इसका रेडियस फाइंड करना है। सो इसका रेडियस फाइंड करने के लिए आपको पता है आप क्या करते हो, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, तो हम इसके सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो ये देखो इन्होंने गिवन स्फीयर का सेंटर, जो कि क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ही है, सो सेंटर आ गया -u -v -w, और रेडियस तो हमें पता ही है इसका। एक मिनट, इन्होंने सबसे पहले सेंटर ऑफ द स्फीयर फाइंड किया, देन लेट p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द प्लेन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से p फाइंड कर लिया। नाउ लेट a बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो a इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो a आ गया √u² प्लस v² प्लस w² माइनस t। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल इज √a² माइनस p²। सो r इज इक्वल टू, और रेडियस ऑफ द सर्कल हमें r गिवन था, ये स्क्वायरिंग कर दी, r² इक्वल टू a² माइनस p²। सो r² इज इक्वल टू, यहाँ से a की वैल्यू और यहाँ से ये p की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है। सब्सटीट्यूट करके ये प्लस t को इधर लेके गए हैं, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें r² प्लस t है, और बाकी जो टर्म्स हैं इनका एलसीएम लेंगे तो l² प्लस m² प्लस n² भी इधर आ गया, ये एलसीएम लिया। सो इनको आप सॉल्व करके देख लेना, जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इन्होंने लैग्रांजेस आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज़ किया, अदरवाइज़ आप पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो। इसको सॉल्व करके देखोगे तो कुछ टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी और जो बचेंगी उनसे ये बन रहा होगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। Next is example number 3. Show that the points are concyclic. So concyclic का मतलब होता है that the points lies on a सर्कल। अब हमें पता है सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए एक्चुअली में हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, लेट द 4 पॉइंट्स बी दिस। हम क्या करेंगे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ABC। एक तो हमने ABC प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है।
प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? एनी प्लेन थ्रू ए 502 इज गिवन बाय L times x minus 5 plus m times y minus 0 plus n times z minus 2 is equal to 0. This is the way to find the equation of any plane passing through the given point. So 502 given point हो गया और element direction ratios of the perpendicular to the plane हो गई. तो ये आ गया. Now since this, अब हमें element की वैल्यू फाइंड करनी है. So since this plane is passing through B and C, तो B के कोऑर्डिनेट्स भी इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और C के भी करेंगे. तो उससे हमें एक तो ये इक्वेशन मिल गई जब B के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई किए, और जब C के किए तो ये मिल गई. अब हम LMN को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो हमें LMN की वैल्यूज़ मिल गई हैं डायरेक्शन रेशोज 6 - 2 - 3. ये 6 - 2 - 3 आप प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दोगे. ये इन्होंने पुट कर दिया. सो फाइनली वी आर गेटिंग इक्वेशन ऑफ द प्लेन ABC विच इज़ कमिंग टू बी 6x - 2y - 3z - 24 equal to 0. Now we have to find equation of the sphere OABC. Remember, वहाँ पे हमें पॉइंट्स A B C D गिवन थे, तो हमने ABC की इक्वेशन निकाली और OAB एक पॉइंट हमने अपने आप ले लिया स्फीयर का O. सो OABC की इक्वेशन निकालनी है. तो क्योंकि जब हमारा स्फीयर O से पास करता है तो D 0 हो जाता है. फिर इन्होंने A से B से और C से पास करवा के UVW में 3 इक्वेशंस निकालनी है. उनको सॉल्व किया. सॉल्व करके हमें U की वैल्यू मिल गई, ये V की और ये W की. सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर OABC. सो हेंस द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ABC इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लेन. तो जब हम सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर कॉमा प्लेन लिख देंगे. नाउ इफ़ पॉइंट D लाइज ऑन द स्फीयर, हमने चेक किया कि क्या D पॉइंट जो था वो स्फीयर पे लाई कर रहा है. येस, 0 = 0 आ रहा है. सिमिलरली D पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन. येस. तो क्योंकि D पॉइंट स्फीयर पे भी लाई कर रहा है और प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो यानी कि वो सर्कल पे भी लाई करेगा. तो हेंस ABCD पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू. सो यहाँ पे अभी हमने आर्टिकल 7 क्या था. आगे आर्टिकल 8 भी देखते हैं. आर्टिकल 8 क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स. तो जब टू स्फीयर्स इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज़ द डायग्राम शोइंग यू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स. तो आप देख रहे हो टू स्फीयर्स की इंटरसेक्शन से भी आपके पास एक सर्कल बनता है. तो देखो, जब दो स्फीयर्स इंटरसेक्ट करेंगे तो एक तो बनेगा उनका कॉमन प्लेन. जो प्लेन है वो उन्होंने एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया हुआ. इफ़ यू आर एबल टू सी, सो ये दो स्फीयर्स हैं, इनके दिस इज़ द कॉमन प्लेन. एंड ये जो इन्होंने यहाँ पे रेड लाइन से शो किया हुआ है, ये दिस इज़ द कॉमन सर्कल. सो दो स्फीयर्स की इंटरसेक्शन से भी हमें सर्कल ही मिलता है, बिकॉज टू स्फीयर्स विल इंटरसेक्ट इन सम कॉमन प्लेन. सो देखो इस आर्टिकल में, आर्टिकल 8, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स. टू स्फीयर्स इंटरसेक्ट व्हेन दे हैव पॉइंट्स इन कॉमन. लेट द इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स बी S1 and S2. The coordinates of points, if any, common to two spheres number 1 and number 2 satisfy both these equations, and to satisfy the equation S1 minus S2 equal to 0, which being of first degree in XYZ represents a plane. So यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है. जब हमने सर्कल्स वाला चैप्टर किया था, सर्कल्स में देखो हमारे पास ये अगर दो सर्कल्स की इक्वेशन होती थी S1 0 एंड S2 इक्वल टू 0, तो ये आती थी हमारे पास कॉमन लाइन, कॉमन कोड जिसको बोलते हैं हम, और इस कॉमन कोड की इक्वेशन हम निकालते थे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. नाउ इन केस ऑफ स्फीयर, इफ़ दिस इज़ अ स्फीयर, दिस इज़ ऑल्सो अ स्फीयर S1 एंड S2. तो अब जब आप S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करोगे तो यू विल गेट इक्वेशन ऑफ द कॉमन प्लेन. तो जैसे आपने 2 डायमेंशन में रेडिकल एक्सिस पढ़ा था, कॉमन कोड पढ़ा था, व्हेन द टू सर्कल्स वर इंटरसेक्टिंग दे वर हैविंग अ कॉमन कोड. सिमिलरली इन 3 डायमेंशन व्हेन द टू स्फीयर्स विल इंटरसेक्ट दे विल हैव अ कॉमन प्लेन, एंड दिस इक्वेशन S1 माइनस S2 विल रिप्रेजेंट the common plane of the two spheres.
So S1 minus S2 equal to 0, which being of first degree in XYZ represents a plane. Therefore, the points of intersection of two spheres 1 and 2 are the same as those of any of them and plane 3. So they lie on a circle. तो वो ये बोल रहे हैं कि नंबर 1 माइनस नंबर 2 करके हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गई. अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की इंटरसेक्शन 3 के साथ लेती हूँ तो दैट इज़ इक्वलेंट टू द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर विद अ प्लेन. So I will be getting equation of the circle. Similarly, क्योंकि दोनों स्फीयर्स इंटरसेक्ट कर रहे थे तो जो दूसरे वाला स्फीयर है वो भी जब सेम प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो वो सेम सर्कल देगा. सो इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स ऑल्सो गिव्स अस अ सर्कल. और उस सर्कल की इंटरसेक्शन वो जो सर्कल मिला उसका रेडियस और सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, S1 माइनस S2 करके आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी. अब आप दोनों में से कोई भी इस स्फीयर की इक्वेशन ले लो या इस स्फीयर की इक्वेशन ले लो तो आपको एक स्फीयर और एक प्लेन मिल गया. सो यू कैन ईजिली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल. So note 1, we know that two equations, that is one of a sphere and other of a plane, can together represents a circle. A circle can also be represented by the equations of any two spheres through it. तो अब जब भी हमें 3D में सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही उन्होंने नोट में बोला है दैट इक्वेशन ऑफ टू इक्वेशंस, दैट इज़ एक स्फीयर और एक प्लेन की इक्वेशन टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल. और इक्वेशन ऑफ एनी टू स्फीयर्स can also represent a circle. Section of a sphere by a plane is circle. Therefore, the two equations together represent a circle. वही repeat कर दिया इन्होंने. Note 2 भी. Then note 3 is great circle. So great circle क्या है, अगर हम एक sphere को बिल्कुल बीच में से कट करते हैं कि उसका जो plane है जिससे हमने intersection की है sphere की, that is passing through the center of the sphere. इन दैट केस सेंटर ऑफ स्फीयर एंड रेडियस जो है वो सेम हो जाता है इनफैक्ट. सो दिस सर्कल इज नोन एज द ग्रेट सर्कल. सो द सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज अ ग्रेट सर्कल. इट्स सेंटर एंड रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन स्फीयर. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कंप्लीट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सो एग्जाम्पल्स एक बार वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद एग्जाम्पल्स को खुद दोबारा अपने हाथ से करके देखो and then try the exercise.